नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जितेंद्र खटनावलिया ऑफिशियल पर। तो विज्ञान कार्य पुस्तिका कक्षा 10 में से बच्चे आज अपन करेंगे कार्यपत्र 30 और 31 का संपूर्ण सॉल्व। ठीक है, तो क्लास को पूरा वॉच करना है एंड अपने मित्रों के साथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। ओके बच्चे, क्लास को शेयर करना है, लाइक आप नहीं करते हो लाइक करके जाना है भाई। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कार्यपत्र 30 है प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। बताओ भाई, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो आप आंसर लिखेंगे कि जब कोई किरण किसी सतह पर आपतित होकर क्या होकर आपतित होकर उसी माध्यम से, है ना, जब कोई किरण जो है किसी सतह पर आपतित होकर उसी माध्यम से पुनः वापस लौटती है तो इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहेंगे इस परिघटना को अपन कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, जैसे देखो मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है, सूर्य से ये किरण आ रही है भैया, ये सूर्य से किरण आ रही है तो ये यहाँ पर जो है सूर्य से किरण यहाँ पर धरातल पर टकराई। ठीक है, धरातल पर टकराई तो इसको अपन कहेंगे आपतित किरण बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, ये आपतित है भाई। ठीक है, यहाँ पर आपतित लिखा हुआ है मेरे बच्चे। ठीक है, यहाँ पर आपतित है। ओके, आप समझ जाओगे वैसे, यहाँ पर आपतित है। ठीक है, ये आपतित किरण है, सूर्य से जो किरण आ रही है वो धरातल पर टकराई। ठीक है, क्या किया इसने, धरातल पर टकराई, यानी कि ये आपतित किरण है। फिर टकरा करके जो है ये पुनः वापस लौटती है, उसी माध्यम से पुनः वापस लौटती है। देखो यहाँ पर लौट रही है तो इसको अपन कहेंगे परावर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। ओके, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको अपन परावर्तन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा, परावर्तन कोण कहेंगे। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला जो कोण होता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला जो कोण होता है उसको अपन क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण आपतन कोण होगा और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है। ओके, तो ये डन होता है अपना। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2, एक उत्तल लेंस के सामने अनंत दूरी पर बिंब रखा है, प्रतिबिंब निर्माण का किरण चित्र आपको बनाना है। ठीक है, तो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, ये देखो यहाँ पर है, ये देखो भाई। ठीक है, तो चित्र आपको बनाना है। देखो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस F2 पर और प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा आभासी। ठीक है, तो ये आपको चित्र यहाँ पर बनाना है भाई। ठीक है, चित्र आपको बनाना है। फिर प्रश्न संख्या 3 है आपका, प्रश्न संख्या 3 देखो भाई, प्रश्न संख्या 3 है एक समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। बताओ भाई, एक समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है, अनंत हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है कि टंकी के पैंदे पर रखा सिक्का किस कारण से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। जब अपन टंकी के पैंदे पर जब सिक्का पटकते हैं तो वो क्या होता है, सिक्का हमें ऊपर उठा दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा अपवर्तन के कारण होता है भाई। ठीक है, किसके कारण, अपवर्तन के कारण ऊपर उठा दिखाई देता है। ओके, प्रश्न संख्या 5 है कि नेत्र के प्रमुख दोषों के नाम लिखे एवं मुक्त दोषयुक्त नेत्र के किरण चित्र आपको बनाना है भाई। ठीक है, तो आइए अपन करते हैं, इसका चित्र बनाते हैं। ये देखो यहाँ पर है, नेत्र के प्रमुख दोषों के नाम आपको लिखने हैं। जैसे देखो निकट दृष्टि दोष है ना, पास की वस्तु तो साफ दिखती है लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दूर दृष्टि दोष, इसमें निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। ठीक है, उल्टा हो जाएगा इसमें। और जरा दूर दृष्टिता। ओके, तो आपको इस प्रकार से जो है आपको चित्र बनाना है। यहाँ पर देखो ये चित्र बनाया हुआ है। ठीक है, ये आपका दीर्घ दृष्टि दोष युक्त हो जाएगा, दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र है। ये आपका निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपको नाम भी यहाँ पर लिखना है, ये दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र हो गया, ये निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में मैंने बताया था पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। और दीर्घ दृष्टि में पास की साफ नहीं दिखाई देती है, दूर की साफ दिखाई देती है। ओके बच्चे, तो ये आपका हो गया। फिर देखो अगला क्वेश्चन है आपका, 5वां प्रश्न था ना, 5 ही प्रश्न है क्या। देखो 6ठा प्रश्न भी है यहाँ पर। देखो एक वृद्ध व्यक्ति का नेत्र लेंस दुधिया तथा धुंधला हो गया है। ठीक है, तो उनमें कौन से नेत्र रोग की संभावना है। बताओ भाई, कौन से नेत्र रोग की संभावना है यहाँ पर। देखो यहाँ पर आंसर लिखेंगे, कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है। तो इस स्थिति को अपन क्या कहेंगे, मोतियाबिंद कहेंगे। क्या कहेंगे, मोतियाबिंद कहते हैं। ओके बच्चे, आंसर को ध्यान में रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रश्न संख्या 7 देखो, मैं निकट की वस्तु को स्पष्ट देख पाता हूँ। मैं निकट की वस्तु को तो स्पष्ट देख पाता हूँ। ठीक है, परंतु दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता हूँ, तो मुझे कौन से लेंस का चश्मा लगेगा। ठीक है, तो कौन से लेंस का चश्मा लगाना पड़ेगा, इसको अवतल लेंस का। ठीक है,
इस दोष के निवारण में अपन क्या करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, दूर रखी वस्तु इस पर नहीं देख पाना, यानी कि दूरदृष्टि दोष के लिए। ओके, चले आगे। तो ये डन होता है आपका। अब देखो अगला करेंगे अपन कार्यपत्रक आपका जो है 31। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कि जल में डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है, स्पष्ट कीजिए। तो आइए, आपने देखा होगा जल में डूबी हुई पेंसिल जो है मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है ना। मान लीजिए गिलास में थोड़ा सा पानी ले लेते हैं अपन, तो फिर उसमें अपन पेंसिल डालते हैं तो वो मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका उत्तर अपन लिखेंगे कि जब हम किसी शीशे के गिलास में आधा पानी भरकर उसमें एक पेंसिल को आंशिक रूप से डुबोते हैं तो यह मुड़ी हुई नजर आती है। ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अपन ने अभी पीछे क्वेश्चन में देखा था, ऐसा क्यों होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। जल की सतह के अंदर की पेंसिल जो सीधी होनी चाहिए मुड़ी हुई नजर आती है। यहाँ प्रकाश के अपवर्तन का वही नियम लागू होता है जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ या फिर झुक जाती है। ओके बच्चे, सिंपल सा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। ओके, प्रश्न संख्या 2 देखेंगे अपन, किसी लेंस की आवर्धन क्षमता के सूत्र लिखिए। तो आइए लिखते हैं अपन, किसी लेंस की आवर्धन जो सूत्र है अपन लिखेंगे। देखो पहले देखो इसको समझते हैं अपन, किसी लेंस द्वारा बिंब को आवर्धित करने की क्षमता को आवर्धनता कहते हैं। ठीक है, तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन को प्रतिबिंब की ऊंचाई h है ना, h मतलब ये आपका ये डेस लगा हुआ है। ठीक है, बिंब की ऊंचाई h के अनुपात के रूप में दर्शाते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि आपका h हो गया बटे बिंब की ऊंचाई। ठीक है, तो h डेस से तो अपन दर्शाएंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसको डेस बोल सकते हैं अपन। ठीक है, तो बिंब की ऊंचाई को h से दर्शाते हैं अपन। ओके, प्रश्न संख्या 3 है कि जल से अपवर्तन का नामांकित किरण चित्र बनाइए। ठीक है, तो इसको अपन चित्र बनाएंगे। यहाँ पर ये कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। ओके, इसको हटा देते हैं अपन। फिर देखो, जब कोई प्रकाश किरण हवा से पानी की ओर जाएगी तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, तो ये चित्र आपको बनाना है भाई। ठीक है, ये आपको चित्र बनाना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है आपका दृष्टिपटल है, यानी कि रेटिना। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, तारे टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं भाई, तारे टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, देखो भाई ये रहा इसका आंसर कि तारों से आने वाले प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे जो होते हैं टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के वायुमंडलीय में प्रवेश करने के बाद के प्रकाश को तारे जो हैं, तारे के प्रकाश को विभिन्न अपवर्तनांक वाले वायुमंडल से गुजरना होता है, इसलिए प्रकाश की दिशा बदलती रहती है जिससे तारे टिमटिमाते हुए दिखाई प्रतीत होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चे, लेंस के प्रकाशित केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत होती है, तो इसे प्रदर्शित करने वाला अवतल लेंस का किरण चित्र आपको बनाना है। तो ये रहा आपका अवतल लेंस का किरण चित्र है, तो इसको आप बनाएंगे। ओके बच्चा, तो ये था अपना 30 और 31 कार्यपत्रक था। आई होप क्लास पसंद आई होगी, पसंद आई है लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी आपको करना है, इन वीडियो को अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। ओके, तो मिलने वाले हैं अपन नेक्स्ट कार्यपत्रकों की सॉल्यूशन के साथ कल। ठीक है ना, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।